यूपी के संभल में हिंसा की आग तो थम गई, लेकिन अब बारी है दंगे की साइड डिकोड करने की। जो साजिश थी उसको डिकोड करने की। जी हाँ, साथ ही साथ एक दंगाई जो थे उनको पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने, उनको अंजाम तक पहुंचाने की। क्योंकि संभल के अमन में आग लगाने की साजिश से जुड़े नए नए खुलासे लगातार हो रहे और नए नए सबूत भी सामने आ रहे हैं। देखिए न्यूज़ नेशन की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीसीटीवी कैमरे तोड़ने के सबूत, छत पर पत्थरों को जमा करने का प्रमाण, ईंट पत्थरों से हमला करने के जिंदा सबूत, मस्जिद के नाम पर दंगाई थे काम पर। क्या संभल की हिंसा प्री प्लान थी? क्या संभल में सबसे बड़ा दंगा कराने का प्लान था? क्या सुनियोजित तरीके से संभल का माहौल बिगाड़ा गया? ये वो सवाल है जो रविवार को हुई संभल में हिंसा के बाद उठ रहे हैं और जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। संभल में साजिश का सबसे बड़ा सबूत इस वीडियो में नजर आता है। घर की छत से पत्थर बरसाती इस महिला को देखिए। ये उस दंगा ब्रिगेड की हिस्सा थी जिसने संभल की फिजा को खराब करने की कोशिश की। क्यों नहीं समझा रहे हो भाई? 24 नवंबर को यह महिला लगातार घर की छत से पत्थर फेंकती हुई नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से जारी ये वीडियो सबूत है कि कैसे संभल को जलाने की साजिश में महिला ब्रिगेड भी एक्टिव थी। छतों पर खड़ी महिलाओं ने भी पथराव किया। दरअसल उनको पहले से ही ये दिशा निर्देश दिए गए थे उनके परिजनों द्वारा कि अगर पुलिस की टीम कोई एक्शन लेती है या लाठीचार्ज करती है तो उनको रोकने के लिए ऊपर से पत्थर फेंकने होंगे। और यही कुछ देखने को भी मिला, जिसके चलते महिलाएं छतों पर खड़े होकर पुलिस प्रशासन की टीम पर पत्थर फेंकती हुई नजर आई और उसी के तहत पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। संभल दंगे की प्री प्लान्ड साजिश का दूसरा सबूत देखिए। ये वो पत्थरबाजों के चेहरे हैं जिन्होंने संभल की फिजा में जहर घोलने की कोशिश की। देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ऐसे 100 पत्थरबाजों की तस्वीर पुलिस ने जारी की है। इन चेहरों को गौर से देख लीजिए। इनमें कुछ पत्थरबाजों ने चेहरे को रुमाल से ढक रखा है तो किसी का चेहरा खुला हुआ है। इनमें कुछ के हाथ में पत्थर दिख रहे हैं। अब पुलिस इन तस्वीरों के आधार पर सभी दंगाइयों की धरपकड़ में जुट गई है। ये जो पीपीटी जारी की गई है इसमें 100 ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो नकाब पहने हुए हैं, जिनके हाथों के अंदर पत्थर हैं और जो पुलिस टीम पर पथराव करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के अंदर कैद हुए हैं। इसके अलावा जो मोबाइल से वीडियोस बनाए गए हैं उन वीडियोस के आधार पर पुलिस ने ये पूरा सीसीटीवी तैयार किया है। सिर्फ पत्थर ही नहीं, दंगाइयों के हाथ में बंदूक भी थी। इसका सबूत है ये तस्वीर जिसमें एक दंगाई पुलिस पर बंदूक ताने हुए दिखाई दे रहा है। ये सबूत बताने के लिए काफी है कि दंगाई सिर्फ पत्थर से ही नहीं, पिस्टल वाली तैयारी से लैस थे। दंगाइयों ने संभल को जलाने की तैयारी पहले से कर रखी थी। इतना ही नहीं, सबूत को छिपाने की भी कोशिश की गई। मस्जिद के पास लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे बांस बल्लियों की मदद से दंगाइयों ने सीसीटीवी कैमरे पर धावा बोला था और उस पर तब तक हमला करते रहे जब तक कि उसे तोड़ नहीं दिया। जहां पुलिस की मौजूदगी नहीं थी वहां सुबह 3 और 5 बजे के बीच में, यानी 3, 4, 5, ये 2-3 घंटे का ऐसा वक्त भी था जब कई सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ डाला गया, ताकि जब दंगाई निकल के आए गलियों से तो पुलिस के पास आइडेंटिफाई करने के लिए चेहरे ना हो, इसलिए सीसीटीवी को तोड़ दिया गया।
संभल की साजिश के सबूत मस्जिद के आसपास घर की छतों पर भी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं किस तरह पत्थरबाजी वाली तैयारी की गई थी। न्यूज नेशन रिपोर्टर राहुल डबास ने एक ऐसी छत पर पत्थर वाली सुनियोजित साजिश को डिकोड किया। भारत का अकेला चैनल है जो आपको उस छत पे लेकर आए हैं जहां से दंगों को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर पत्थर देखिए किस तरह से यहाँ पे मलबा अभी भी मौजूद है जो ये बताता है कि साजिश किस तरीके से थी। यहाँ तक कि मलबे के साथ साथ जो कांच है वो देखिए, ऐसा कांच जो अगर किसी की गर्दन पे लग जाए तो शायद उसकी मौत हो जाए। तो क्या पुलिस प्रशासन को मार डालने की साजिश थी? वो नज़र आता है क्योंकि यहाँ पे कांच है, यहाँ पर मलबा है और इसके ठीक सामने ही जामा मस्जिद का इलाका है और इस तरीके से यहाँ पर जो दंगाई थे वो इकट्ठे हुए थे और ये साजिश है जिसकी पटाक्षेप हम सबूतों के साथ कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन आपको उन छतों पर लेकर आया है जिन छतों से संभल के दंगे को अंजाम दिया गया था। किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में मलबा है और इसी मलबे से इन्हीं पत्थरों को हथियार बनाकर पुलिस को निशाना बनाया गया था। संभल में मस्जिद के नाम पर दंगे का पूरा प्लॉट तैयार किया गया था। तो निश्चित रूप से एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को भड़काया गया। कोई कारण नहीं था कि वहां लोग इकट्ठा होते, कोई आपत्ति जताते, सिर्फ सर्वे की बात थी। दूसरी बात यह है तो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के जरिए बात अपनी रखने का मौका था। लोग अपनी बात रख सकते थे कोर्ट में, इस कोर्ट में नहीं तो इसके ऊपर भी बहुत सारी अदालतें वहां अपनी बात रख सकते थे। बजाय कोर्ट में रखने के उपद्रव का रास्ता चुना गया। ये तो साजिश ही है। भीड़ को उकसाने के लिए मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाई गई थी। खबरों के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए थे जिसके जरिए भीड़ को मस्जिद के पास बुलवाया गया था और कश्मीर वाले पैटर्न पर हिंसा फैलाई गई थी। लेकिन अब इन्हीं सबूतों के आधार पर एक एक दंगाइयों का हिसाब किताब हो रहा है। संभल से हिमांशु शर्मा और राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। यूपी के संभल में हिंसा की आग तो थम गई लेकिन अब बारी है दंगे की साइड डिकोड करने की। जो साजिश थी उसको डिकोड करने की। जी हाँ, साथ ही साथ एक दंगाई जो थे उनको पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने, उनको अंजाम तक पहुंचाने की। क्योंकि संभल के अमन में आग लगाने की साजिश से जुड़े नए नए खुलासे लगातार हो रहे और नए नए सबूत भी सामने आ रहे। देखिए न्यूज़ नेशन की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीसीटीवी कैमरे तोड़ने के सबूत, छत पर पत्थरों को जमा करने का प्रमाण, ईंट पत्थरों से हमला करने के जिंदा सबूत, मस्जिद के नाम पर दंगाई थे काम पर। क्या संभल की हिंसा प्री प्लान थी? क्या संभल में सबसे बड़ा दंगा कराने का प्लान था? क्या सुनियोजित तरीके से संभल का माहौल बिगाड़ा गया? ये वो सवाल है जो रविवार को हुई संभल में हिंसा के बाद उठ रहे हैं और जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। संभल में साजिश का सबसे बड़ा सबूत इस वीडियो में नजर आता है। घर की छत से पत्थर बरसाती इस महिला को देखिए। ये उस दंगा ब्रिगेड की हिस्सा थी जिसने संभल की फिजा को खराब करने की कोशिश की। क्यों नहीं समझा रहे हो भाई? 24 नवंबर को यह महिला लगातार घर की छत से पत्थर फेंकती हुई नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से जारी ये वीडियो सबूत है कि कैसे संभल को जलाने की साजिश में महिला ब्रिगेड भी एक्टिव थी।
छतों पर खड़ी महिलाओं ने भी पथराव किया। दरअसल उनको पहले से ही ये दिशा निर्देश दिए गए थे उनके परिजनों द्वारा कि अगर पुलिस की टीम कोई एक्शन लेती है या लाठीचार्ज करती है तो उनको रोकने के लिए ऊपर से पत्थर फेंकने होंगे। और यही कुछ देखने को भी मिला, जिसके चलते महिलाएं छतों पर खड़े होकर पुलिस प्रशासन की टीम पर पत्थर फेंकती हुई नजर आई और उसी के तहत पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। संभल दंगे की प्री प्लान साजिश का दूसरा सबूत देखिए। ये वो पत्थरबाजों के चेहरे हैं जिन्होंने संभल की फिजा में जहर घोलने की कोशिश की। देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ऐसे 100 पत्थरबाजों की तस्वीर पुलिस ने जारी की है। इन चेहरों को गौर से देख लीजिए। इनमें कुछ पत्थरबाजों ने चेहरे को रुमाल से ढक रखा है तो किसी का चेहरा खुला हुआ है। इनमें कुछ के हाथ में पत्थर दिख रहे हैं। अब पुलिस इन तस्वीरों के आधार पर सभी दंगाइयों की धरपकड़ में जुट गई है। ये जो पीपीटी जारी की गई है इसमें 100 ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो नकाब पहने हुए हैं, जिनके हाथों के अंदर पत्थर हैं और जो पुलिस टीम पर पथराव करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के अंदर कैद हुए हैं। इसके अलावा जो मोबाइल से वीडियोस बनाए गए हैं उन वीडियोस के आधार पर पुलिस ने ये पूरा सीसीटीवी तैयार किया है। सिर्फ पत्थर ही नहीं, दंगाइयों के हाथ में बंदूक भी थी। इसका सबूत है ये तस्वीर, जिसमें एक दंगाई पुलिस पर बंदूक ताने हुए दिखाई दे रहा है। ये सबूत बताने के लिए काफी है कि दंगाई सिर्फ पत्थर से ही नहीं, पिस्टल वाली तैयारी से लैस थे। दंगाइयों ने संभल को जलाने की तैयारी पहले से कर रखी थी। इतना ही नहीं, सबूत को छिपाने की भी कोशिश की गई। मस्जिद के पास लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे बांस बल्लियों की मदद से दंगाइयों ने सीसीटीवी कैमरे पर धावा बोला था और उस पर तब तक हमला करते रहे जब तक कि उसे तोड़ नहीं दिया। जहां पुलिस की मौजूदगी नहीं थी वहां सुबह 3 और 5 बजे के बीच में, यानी 3, 4, 5, ये 2-3 घंटे का ऐसा वक्त भी था जब कई सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ डाला गया, ताकि जब दंगाई निकल के आए गलियों से तो पुलिस के पास आइडेंटिफाई करने के लिए चेहरे ना हो, इसलिए सीसीटीवी को तोड़ दिया गया। संभल की साजिश के सबूत मस्जिद के आसपास घर की छतों पर भी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं किस तरह पत्थरबाजी वाली तैयारी की गई थी। न्यूज नेशन रिपोर्टर राहुल डबास ने एक ऐसी छत पर पत्थर वाली सुनियोजित साजिश को डिकोड किया। भारत का अकेला चैनल है जो आपको उस छत पे लेकर आए हैं जहां से दंगों को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर पत्थर देखिए किस तरह से यहाँ पे मलबा अभी भी मौजूद है, जो ये बताता है कि साजिश किस तरीके से थी। यहाँ तक कि मलबे के साथ साथ जो कांच है वो देखिए, ऐसा कांच जो अगर किसी की गर्दन पे लग जाए तो शायद उसकी मौत हो जाए। तो क्या पुलिस प्रशासन को मार डालने की साजिश थी? वो नज़र आता है क्योंकि यहाँ पे कांच है, यहाँ पर मलबा है और इसके ठीक सामने ही जामा मस्जिद का इलाका है और इस तरीके से यहाँ पर जो दंगाई थे वो इकट्ठे हुए थे और ये साजिश है जिसकी पटाक्षेप हम सबूतों के साथ कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन आपको उन छतों पर लेकर आया है जिन छतों से संभल के दंगे को अंजाम दिया गया था। किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में मलबा है और इसी मलबे से इन्हीं पत्थरों को हथियार बनाकर पुलिस को निशाना बनाया गया था। संभल में मस्जिद के नाम पर दंगे का पूरा प्लॉट तैयार किया गया था। तो निश्चित रूप से एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को भड़काया गया। कोई कारण नहीं था कि वहां लोग इकट्ठा होते, कोई आपत्ति जताते, सिर्फ सर्वे की बात थी। दूसरी बात यह है तो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के जरिए बात अपनी रखने का मौका था। लोग अपनी बात रख सकते थे कोर्ट में, इस कोर्ट में नहीं तो इसके ऊपर भी बहुत सारी अदालतें, वहां अपनी बात रख सकते थे। बजाय कोर्ट में रखने के उपद्रव का रास्ता चुना गया। ये तो साजिश ही है। भीड़ को उकसाने के लिए मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाई गई थी। खबरों के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए थे जिसके जरिए भीड़ को मस्जिद के पास बुलवाया गया था और कश्मीर वाले पैटर्न पर हिंसा फैलाई गई थी। लेकिन अब इन्हीं सबूतों के आधार पर एक एक दंगाइयों का हिसाब किताब हो रहा है।
संभल से हिमांशु शर्मा और राहुल टबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।